स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। मैं आज चैप्टर नंबर 7 ट्रिपल सी का लेके आया हूँ 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक। चलिए मैं सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस है वो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। सबसे वायरल सेक्शन जो होता है वो आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वायरल कोई भी चीज़ वीडियो या ऑडियो या फिर फ़ोटो पिक्चर्स जो भी चीज़ अगर वायरल करना है तो आज के समय में सोशल मीडिया काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है। यहाँ पे लिखा है ब्लॉग पर संग्रह है, यानी ब्लॉग पर क्या संग्रह, आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, एक ब्लॉग के सभी एलिमेंट या लिंक्स या फीड्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, यानी जो पिछला पोस्ट आप करते हैं वो ब्लॉग में स्टोर रहता है, यानी इकट्ठा रहता है, तो इसी को कहते हैं ब्लॉग पर संग्रह आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट है आपका SMPT में एम का क्या अर्थ है। एम का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, यानी मोबाइल नहीं होता, मेलिंग होता है, और मेल और ऑल ऑफ दिस, यानी इसका करेक्ट आंसर होता है मेल, यानी सिंपल मेल प्रोटोकॉल। इस तरीके से इसका जो फुल फॉर्म है। तो एम का मतलब, इसमें जो केवल एम का मतलब पूछा गया था तो एम का मतलब होता है मेल। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है आपका शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहेंगे, यानी शासन के लिए, यानी जो आप भारत सरकार जो कंप्यूटर का प्रयोग करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर का अगर कोई कार्य भारत सरकार कंप्यूटर के माध्यम से कोई कार्य कराती है करती है तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं, ई गवर्नेंस, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में कितने भाग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होता है 2 भाग में, यानी जो ईमेल आईडी होती है वो 2 भाग में होता है, एक तो डोमेन नेम मिला होता है और आगे यूज़र नेम होता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर सी है, 2 भागों में होते हैं। IRCTC से क्या आशय है। IRCTC क्या है, रेलवे से सेवा प्रदाता है या ईमेल सेवा प्रदाता है, प्लास्टिक मनी है या ई वॉलेट है। तो इसका जो IRCTC जो होता है वो रेलवे रिजर्वेशन यानी टिकट वगैरह के लिए रेलवे की वेबसाइट है एक तरीके से irctc.co.in, तो रेलवे सेवा प्रदाता है। करेक्ट आंसर इसका आपका ए है। नेक्स्ट है आपका IMPS का पूरा नाम क्या है। IMPS का जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है आपका RTGS के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा कितनी है, यानी जो RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो न्यूनतम सीमा रखी गई वो 2 लाख रुपए रखे गए, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है, मिनिमम 2 लाख रुपए होना चाहिए। तो भाई आप RTGS बैंक के माध्यम से या सेल्फ भी मोबाइल नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, यस। डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना होगा। अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दी है और उस फाइल को दोबारा पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आपको कौन सा फोल्डर खोलना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए है ट्रैश फोल्डर को खोलेंगे, आपकी डिलीट हुई मेल वहाँ से आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्डप्रेस एक्सप्रेशन इंजन और टाइपैड आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, यानी वर्डपैड एक्सप्रेशन इंजन और टाइपैड आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉगिंग। नेक्स्ट है आपके द्वारा भेजी गई मेल सेंड नामक फोल्डर में दिखाई जाती है। तो जब आप कोई मेल या मैसेज किसी को भी भेजते हैं, चाहे इनबॉक्स से भेजते हैं या किसी भी तरीके से मैसेज या ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, तो वो जो उसका मेल होता है, यानी आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेल अगर सेंड हो चुका है तो आप वो मेल दोबारा कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आपको सेंट मेल में ही मिलेगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है ट्रू। नेक्स्ट है उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है। यानी अगर हम एक
दूसरे से अगर कोई सामान लेन देन करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कस्टमर टू कस्टमर से लेन देन करते हैं, जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी और से कोई सामान अपना बेचना चाहता हूँ, तो उसको C2C कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। इसका करेक्ट आंसर सी है। CRW का पूर्ण नाम यानी CRW का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए है, कंटिन्यूअस वे राइडर। करेक्ट आंसर ए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोगों आपको मिल सकते हैं? यानी सोशल नेटवर्किंग पे किस तरीके के लोग आपको मिल सकते हैं? तो पॉलिटिशियन मिल सकते हैं, म्यूजिशियन मिल सकते हैं, अध्यापक मिल सकते हैं, उपरोक्त सब। यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर घर परिवार दोस्त ग्राहक सेवा जितने भी लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड के लोग आपको सोशल नेटवर्क पे मिल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी यानी उपरोक्त सभी मिल सकते हैं। डॉक्टर से लेके एक लेबर से लेके हर कोई सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहा है आज के ज़माने में। सोशल नेटवर्किंग वहाँ से आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट शो को किस तरह से जोड़ेंगे? यानी अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम से कोई MS वर्ड की या पावर पॉइंट की फाइल आपने तैयार करके रखी है, अगर उसको आप किसी और के पास शेयर करना चाहते हैं, तो आप किस का इस्तेमाल करेंगे? रेजोल्यूशन, अटैचमेंट, रिप्लाई या फॉरवर्ड? तो आप जाहिर है कि कोई भी फ़ोटोज़ अगर हम व्हाट्सअप से भी सेंड करते हैं तो हम अटैचमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को अटैच करके ही भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अटैचमेंट। उमंग का पूरा नाम क्या है? यानी उमंग जो ऐप होती है वो सबसे ज़्यादा सेवाएं इसके अंदर मौजूद हैं। तो उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म होता है वो करेक्ट आंसर इसमें जो दिया हुआ है वो सी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। यानी इसका करेक्ट आंसर सी है। व्यक्ति लोन को किस व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है? यानी व्यक्ति लोन को किस व्यक्ति के पैसे या व्यवहार के आधार पर नहीं दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर फॉल्स है, दिया जाता है नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता? यानी कौन सी ऐसी फाइल है जिन्हें आप ईमेल की मदद से नहीं भेज सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो सी है, यानी EXE फाइल जो होती है कंप्यूटर की, उसको आप ईमेल के माध्यम से सेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? यानी अगर आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो आउट बॉक्स इसका करेक्ट आंसर होता है, आउट बॉक्स में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं। एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ट्विटर, अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पे अगर आप कुछ लाइन लिखते हैं या कोई ऐसा मैटर लिखते हैं जिसमें आप कई टैग बनाना चाहते हैं, तो आप हैश लगा के टैग को बना सकते हैं, यानी एक से अधिक यूज़ कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है, ट्रू। जीमेल के फाउंडर कौन है? यानी जो जीमेल आईडी आप हर कोई आजकल गूगल अकाउंट बना कर रखा है, जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो जीमेल के फाउंडर कौन है? इसका करेक्ट आंसर जो है वह है बी, पाउल बुचेट। करेक्ट आंसर बी। फेसबुक में जहां आपके दोस्त की फ़ोटो दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं न्यूज़ फीड। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है आपका, ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या है? ट्विटर में ट्रेंडिंग का जो सिंबल होता है वो हैश होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं। फ्रीवेयर के जो दो उदाहरण होते हैं वो इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा वीडियो देखें।